नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज है 22 मार्च 2025 और आज से आईपीएल स्टार्ट हो रहा है। और आईपीएल के शुरू होते ही सबसे ज्यादा क्या होता है आपको पता है? सबसे ज्यादा होती है बैटिंग। जी हाँ, क्रिकेट वाली बैटिंग नहीं, मैं अब बैटिंग की बात कर रहा हूं, सट्टे वाली, BETTING वाली। और इस पे सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। आईपीएल शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही सरकार की तरफ से आया है बड़ा एक्शन। अब वो एक्शन क्या है वो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने जा रहा हूं। और मेरी तरफ से भी मेरे अपने व्यूअर्स को कुछ सलाह रहेगी, एक वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। वो ये कि आईपीएल को केवल एंजॉय करें, इसको सट्टा बाजारी ना बनाएं यार, दूर रहें, कुछ फायदा नहीं है इसमें। गैम्बलिंग में ना कभी कोई जीत नहीं पाया है दोस्तों, इतिहास गवाह रहा है इस चीज का कि सट्टे में कोई जीत नहीं पाया। और सट्टे की जीत से ज्यादा हार प्यारी होती है। जीतकर आप क्या करोगे, एक बार को छोड़ भी दोगे, लेकिन अगर हारे ना तो आप वापस खेलोगे। हार कर कोई इसमें उठता नहीं है, खेलता रहता है, खेलता रहता है। और अगर जीत जाता है तो छोड़ भी देता है एक आध बार। मैं आपसे कह रहा हूं कि इसमें जीतना मुश्किल है, हारोगे, छोड़ नहीं पाओगे, बैठे रहोगे, पैसा टूटता रहेगा और आप बस यही कहोगे यार वहां से आया था चला गया सब। दूर रहें, सबसे बेटर है। और एक सट्टे के पैसे को कवर करने के लिए इंसान दूसरा सट्टा खेलने लगता है, क्योंकि ये जो पैसा जाता है ना वो वापस लाने के लिए आपको केवल सट्टा ही दिखता है कि यार इतनी जल्दी तो केवल यहीं से आ सकता है। और फिर ये जाल ऐसा बुनता जाता है कि बहुत लोगों की जिंदगी तबाह हो जाती है, और हुई भी है, आपको पता भी होगा। तो बस मैं इतना कहूंगा कि केवल आईपीएल को एंजॉयमेंट के लिए देखें, समझे, खेलें, बस खत्म करें। अब सरकार ने क्या कहा है, टॉपिक पे आते हैं वापस से। ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार की बड़ी स्ट्राइक। आईपीएल शुरू होने से पहले 357 वेबसाइट्स को किया ब्लॉक। दोस्तों, यहां पे सरकार भी ना पूरी तरीके से ठीक नहीं लगती है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मैं अगेंस्ट नहीं, मैं बस अपना ओपिनियन शेयर करना चाहता हूं। ये सारा एक्शन जो हो रहा है, ये सारा एक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एप्लीकेशंस रजिस्टर्ड नहीं है। ये जीएसटी को बचा रही हैं, और ये एप्लीकेशन अगर रजिस्टर हो जाए, जीएसटी पे करने लगे, गवर्नमेंट को कोई इशू नहीं है। जिसमें होना ये चाहिए कि इन्हें पूरी तरीके से बंद करो यार, हटाओ, बट नहीं हो रहा, क्या करें। आगे अगर डिटेल्स पढ़ूं मैं, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली डीजीजीआई ने ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर बड़ी स्ट्राइक की है। डीजीजीआई ने 357 अवैध विदेशी ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया है और साथ ही करोड़ों रुपए की निकासी पर भी रोक लगाया है। आपको पता ही है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो प्ले स्टोर और गूगल प्ले पे नहीं मिलती हैं एप्लीकेशन, केवल वेबसाइट्स पे आप लगाते हो बैटिंग, और भारत में नहीं, वो विदेश से कंट्रोल की जाती हैं। ऐसी करीब 357 वेबसाइट्स पे को ब्लॉक किया है, और जो उनसे जुड़े हुए लिंक्ड अकाउंट थे उनको भी रोक दिया है। इनफैक्ट कुछ तो ऐसा अमाउंट है जो फंस गया है, अब वापस मतलब निकाल ही नहीं सकते। और कुछ म्यूल अकाउंट्स हैं जो मतलब फ्रॉड करने के लिए, इधर से उधर करने के लिए होते हैं, उन्हें भी पूरी तरीके से सीज किया है। आगे मैं आपके साथ डिटेल शेयर करता हूं। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 की शुरुआत से ठीक कुछ घंटे पहले सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर एक कड़ा चाबुक चलाया है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले जीएसटी खुफिया महानिदेशालय की तरफ से विदेशी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर कड़ी कार्रवाई की गई है। डीजीजीआई ने करीब 357 अवैध ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया है। इसके साथ ही करीब 2400 अकाउंट्स को भी जब्त किया गया है। विदेशी ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट्स पर कार्रवाई करने के साथ ही वित्त मंत्रालय ने लोगों से विदेशी ऑनलाइन गेमिंग मंचों से दूर रहने को लेकर अलर्ट किया है। मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि अगर क्रिकेट खिलाड़ी या फिर बॉलीवुड हस्ती भी इन प्लेटफॉर्म का समर्थन करें तभी इनके चुंगल में ना आए। यानी कि अब आपको पता है कि बहुत सारे स्टार्स जो हैं वो अपने फेम का इस्तेमाल करके स्पॉन्सर बन जाते हैं और इनको स्पॉन्सर करते हैं, और आप लोग अट्रैक्ट हो गए कि हाँ यार ये तो ठीक है, चले जाते हो। तो कह रही है सरकार कि उन पर भी भरोसा ना करें, इनसे दूर ही रहें बस। बट एक्चुअली में वो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जीएसटी के अंतर्गत नहीं है ये सब, जीएसटी चुराने के लिए। कमाल है। 700, मैं आपको पूरी डिटेल बताऊं, वित्त मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक करीब 700 विदेशी
ई गेमिंग कंपनियां इस समय सेवा कर खुफिया महानिदेशालय की डीजीआई यानी डीडीजीआई के जांच के दायरे में है। ये वे कंपनियां हैं जिन्होंने अभी तक पंजीकरण नहीं किया है, आ गया मैटर सामने, और जीएसटी की चोरी कर रही हैं। जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि ये ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां लेन देने के लिए फर्जी बैंक खातों का सहारा ले रही हैं। डीजीजीआई की तरफ से 2 अलग अलग मामलों में करीब 2400 खातों को जब्त किया गया है। ये 357 ब्लॉक कर दिए हैं, 700 में जांच चल रही है, ब्लॉक हो सकती है, 2400 खाते ब्लॉक करे गए हैं। तो अगर आप कर रहे हैं तो बेफिजूल में फंस जाओगे, इसलिए दूर ही रहे, मैं यही कहूंगा आपसे। आगे और भी बताता हूं, डीजीजीआई ने अवैध ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर अपना शिकंजा कसते हुए 126 करोड़ रुपीस की निकासी पर तुरंत तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सरकार की तरफ से यह कार्रवाई 14C और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के साथ मिलकर की गई है। वित्त मंत्रालय ने जनता को आगाह करने के साथ ही फेमस पर्सनैलिटी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से ऐसे ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म का प्रचार ना करने के लिए भी कहा है। इस मामले से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो चाहे वो स्टार हो, चाहे वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, कोई भी अगर ऐसी वेबसाइट का प्रमोशन कर रहा है और आपको इसके बारे में कह रहा है लगाओ, तो भैया दूर रहो, बस इतना ही कहना चाहूंगा। हालांकि इस चीज को बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी हैं जो दिमाग का खेल बताकर चला रही हैं, क्या कर सकते हैं, चल रही हैं। लेकिन आपसे सिर्फ इतना ही नहीं कि भैया जितना हो सके इनसे दूर रहें, यहाँ पे नहीं जीत पाते हैं। बस उम्मीद करता हूँ ये डिटेल्स जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।